सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कुछ चीज़ वायरल हो जाए तो फिर वो वायरल हुए हुए चली जाती है। कुछ ऐसा ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी की एक वीडियो के साथ हो रहा है। दरअसल में गाजीपुर बॉर्डर पर वो एक भाषण दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारे घर के पुरुष भी मंदिरों में जाते हैं और खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिरों में फल देते हैं, मंदिरों में दूध देते हैं और मंदिरों की दान पेटी में हमेशा ही पैसे डालते हैं। लेकिन अब जब हम किसान यहाँ पर लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, बॉर्डर पर खड़े हैं और अपने हक मांग रहे हैं, तो हमको एक भी वो मंदिर का पंडित नहीं दिखाई दे रहा जिसको हमने इतनी दक्षिणा दी। मंदिरों में हमने जितनी दान दक्षिणा दी वो सब पंडित के पास ही तो गई, क्योंकि हमने उसको भगवान का रूप माना। हमने भगवान के नाम पर पंडित के लिए दान पेटी में दक्षिणा डाल दी। लेकिन पंडित आज हमारे लिए कहीं नहीं है और एक भी मुझे मंदिर का पंडित नहीं दिखा जिसने भंडारा लगाया हुआ हो या एक भी दिन किसानों की सेवा की हो। और कहा कि हाँ, इनसे बढ़िया तो गुरुद्वारे रहे जो लगातार खड़े हैं और अपनी जेब से भी पैसा लगा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये कहा था राकेश टिकैत जी ने। उन्होंने इसमें पंडित जो जाति है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मंदिर के पंडित, यानी कि जो मंदिर में लोग पंडित हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनली किसी जाति पर अटैक नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी करेंगे तो किसान आंदोलन को एक अलग हवा देने के लिए कि देखिए यहाँ पर तो जातीय लोग हैं, और राकेश टिकैत की वीडियो डाल दी गई और कहा कि देखिए कैसे पंडित लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें बता रहा है और ब्राह्मणों को कह रहा है कि ब्राह्मणों को ये ऐसे कह रहे हैं किसान नेता हैं क्या, ये तो बांटने वाले हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। जबकि हकीकत में उस पूरी वीडियो को देखा जाए तो राकेश टिकैत ने कहीं भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था, किसी जाति का इस्तेमाल ही नहीं किया था। उन्होंने बार बार कहा मंदिर के पंडितों, यानी कि जो मंदिर में पंडित रहते हैं जिन तक वो दान दक्षिणा पहुँचती है। जाहिर सी बात है उनके कहने का तात्पर्य यही था। लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका अपना मतलब निकालना शुरू कर दिया, खास करके उन लोगों ने जिनको दिक्कत है इस किसान आंदोलन से, और इसमें अधिकतर लोग वो हैं जो 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं और इस किसानों का समर्थन ना करने की वजह से वो 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो आलू खरीद रहे हैं बाज़ार में, जो कायदे से 40 रुपये धड़ी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का तो वो 2-3 रुपये किलो ही बिक जाता है। हद से हद 5 रुपये किलो किसानों के खेतों में से आलू उठता है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग ये सवाल नहीं करेंगे सरकार से कि आलू 50 रुपये किलो क्यों मिल रहा है हमको, क्योंकि आलू तो सबसे बेसिक सब्जी है, दाल से भी बेसिक चीज़ है आलू। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को किसान ही दुश्मन दिखेगा अपना। हकीकत में देखा जाए तो किसान अपनी जगह इन लोगों के लिए लड़ रहा है, वाकई में जो किसानों का अभी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो अपना गुजारा कर लेगा। किसान सब्जी नहीं बनाएगा, गुड़ और छाए से रोटी खा लेगा, रात की रोटी दूध से खा लेगा, क्योंकि उसके घर में पशु है। लेकिन हकीकत में वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, वो यही लोग हैं। ये शहर में रहते हैं, 12-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, सब्जी घर की एक वक्त की खरीदने में इनके आंसू छूट रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि किसान बहुत गलत कर रहा है क्योंकि किसान लड़ रहा है। लेकिन हकीकत में तो किसान लड़ तो इन्हीं के लिए रहा है, क्योंकि अगर प्राइवेट मंडियाँ हो जाएंगी तो बाकी सब चीज़ों के साथ भी यही हाल होगा जो आलू के साथ हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो सरकार ने कहा था कि आलू अब ज़रूरी चीज़ नहीं है और जो ज़रूरी चीज़ नहीं है उसको आप स्टॉक कर सकते हैं। अब जब आलू और प्याज को सरकार ने ज़रूरी चीज़ों की सूची से बाहर कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है उसके दाम बढ़ने थे। जो स्टोर करने वाले होते हैं, सामान को स्टॉक करने वाले होते हैं, उन्होंने अपने कोल्ड स्टोर में आलू भर लिया और बाहर नहीं निकाला और बड़ी मात्रा में आलू की जमाखोरी कर ली। और जब जमाखोरी होती है किसी चीज़ के तो उसके दाम बढ़ने पर उसको निकाला जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए खुद ही दाम बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आलू के साथ हुआ और ऐसा और चीज़ों के साथ ना हो जाए, इसी कोशिश में किसान है। लेकिन वो लोग जिनका इस सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन्हीं को किसान दुश्मन नज़र आ रहे हैं और किसान नेताओं के भाषणों में अपना ही नुकसान देख रहे हैं और अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उसको पेश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया इस वीडियो के लिए लेता हूँ आपसे विदा। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।